Hello bachcho, let's see the question. The question says that a moving boat is observed from the top of a 150-meter high cliff, moving always from the cliff. The angle of depression of the boat changes from 60 to 45 in 2 minutes. Find the speed of the boat in meter per hour. Secondly, a man in a boat rowing away from a lighthouse high 100 meters high takes 2 minutes to change the angle of elevation of the top of the lighthouse from 60 degree to 30 degree. Find the speed of the boat in meters per minute. यूज़ रूट थ्री इज इक्वल टू 1.732. तो यहाँ से हमारे पास ये दो क्वेश्चन है. मूविंग बोट इज़ ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 150 मीटर हाई. एक क्लिफ है 150 मीटर हाई, उसके टॉप से ऑब्जर्व की जाती है बोट, जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है हमको 60 से 45 मिनट कन्वर्ट होने में 2 मिनट्स लगते हैं. तो हमको बताना है, स्पीड बतानी है बोट की मीटर पर आवर में. तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले की कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं. देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं. सबसे पहली बात तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ करते हैं यहाँ पे. तो यहाँ हम बेसिकली टेन थीटा का यूज़ करने वाले हैं, जो कि होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. एंड एक और की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे, हम स्पीड जो है वो फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये हमारे पास में स्पीड का फार्मूला होगा. ये दो फार्मूलाज हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं. तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या बोल देते हैं, सबसे पहले तो हम ये बोल देते हैं कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये हम देख लेते हैं. तो यहाँ से हमारे पास ये तो हो गई क्लिफ, ये हो गई क्लिफ, और यहाँ हम इसकी क्लिफ, ये हो गई क्लिफ, और इसकी हाइट कितनी है 150 मीटर्स है. और हमको बोला इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 60 टू 45 बनने में कितना टाइम लगेगा, ये हमको बताना है. एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर हमको गिवन है, इसका मतलब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास में क्या होता है. एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल के साथ डाउनवर्ड जो एंगल बनता है वो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है. तो देखिए, हॉरिजॉन्टल के साथ डाउनवर्ड एंगल, ये दोनों एंगल बना दिए हमने. ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 60 डिग्री. ये बन गया. इसको नेम कर लेते हैं ए बी सी और डी. एंड ये हो जाएगा एक्स एक्स डैश, ये बोल दिया हमने. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सिंस एक्स एक्स डैश इज़ पैरेलल टू कितना है, बी डी है. एक्स एक्स डैश जो है वो बी डी के पैरेलल है. अगर ये बी डी के पैरेलल है तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ए सी और ए डी हमारे पास ट्रांसवर्सल्स बन जाएंगे. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एंगल जो हमारे पास में एक्स डैश ए डी जो है वो किसके इक्वल होगा, वो एंगल ए डी सी, ए डी बी के इक्वल हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं. ए डी बी के इक्वल हो जाएगा. और ये दोनों के दोनों एंगल्स कितने हो जाएंगे, 45 डिग्री के हैं. और अगर ये 45 डिग्री के हैं, और इसका रीज़न क्या हो जाएगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे. तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे ये हमारे पास. अब इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि एंगल हमारे पास में जो बनेगा एक्स डैश ए सी, वो किसके इक्वल होगा, वो एंगल ए सी बी के इक्वल होगा. और दोनों के दोनों हमारे पास कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री के हो जाएंगे. यहाँ से हम बोल सकते हैं ये भी हमारे पास में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, ये हमारे पास बनेंगे. अब देखिए, ये हम यहाँ से बोल सकते हैं ये तो हो गया 45 डिग्री, और ये हो गया हमारे पास 60 डिग्री हो गया. ये हमारे पास एंगल्स हो जाएंगे. अब देखिए, यहाँ से हम बोल रहे हैं कि इसको, इस डिस्टेंस को कवर करने में इसको 2 मिनट्स का टाइम लगा है. तो हमको क्या बतानी है, स्पीड बतानी है बोट की क्या होगी. तो हम यहाँ पे अब कंसिडर करना पड़ेगा हमको ट्रायंगल्स, हम कंसिडर करते हैं. तो ट्रायंगल हम बात कर लेते हैं. ट्रायंगल यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ए बी सी. तो ए बी सी ट्रायंगल में हमने अगर कंसिडर किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10. अब देखिए, ये तो हमारे पास 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना आएगा, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि 150 डिवाइडेड बाई, यहाँ से हो जाएगा बेस. बेस हमारे पास में बी सी हो जाएगा. अब 1060 जो है हमारे पास कितना होगा, 1060 होता है हमारे पास में रूट थ्री. तो यहाँ से हमने बोला बी सी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, बी सी इज इक्वल्स टू 150 बाई रूट थ्री, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ से 50√3 बोल सकते हैं मीटर्स में. ये हमारे पास बन जाएगा. देखिए, ये हो गई हमारे पास बी सी हो गई. अब देखिए, हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ये हम बोल सकते हैं कि ए बी डी जो ट्राइंगल है वो हम कंसिडर कर सकते हैं. तो इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी
ए बी डी ट्राइंगल को अगर हम कंसिडर करें तो ए बी डी ट्राइंगल में हम क्या बोल सकते हैं, ये ए बी डी ट्राइंगल में हमारे पास होगा जो एंगल है हमारे पास में 45 डिग्री का है, तो टेन थीटा इज इक्वस टू, यहाँ से 1045 डिग्री इज इक्वस टू परपेंडिकुलर है 150 और बेस हमारे पास में कितना हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। तो बेस हो जाएगा यहाँ पे बी डी, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 1045 का वैल्यू तो 1 होता है, तो बी डी इज इक्वस टू कितना आ गया, 150 आ गया, 150 मीटर्स। हमको फाइंड आउट करना है सी डी, तो सी डी हमारे पास कितना हो जाएगा, बी डी माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा, बी डी माइनस, यहाँ से हो जाएगा बी सी, तो बी डी माइनस यहाँ से हो जाएगा बी सी, तो बी डी हमारे पास कितना है 150 और यहाँ से 50√3 बन जाएगा, ये बनेगा। अब देखिए 150 माइनस 50 मल्टीप्लाइड बाई √3 है 1.732, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो यहाँ से बन जाएगा 150 माइनस यहाँ से 86.6 बनेगा, दिस विल बी, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 63.4 यहाँ से मीटर्स आ जाएगा हमारे पास ये। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड फाइंड आउट करना है, तो स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस तो है हमारे पास 63.4 है। अब देखिए यहाँ से हमारे पास में डिस्टेंस तो हमारे पास आ गई। अब देखिए स्पीड ऑफ बोट जो है हमको मीटर पर आवर में बतानी है और टाइम हमारे पास 2 मिनट्स का है, तो टाइम जो है वो हम देख लेते हैं, टाइम इन आवर्स में हमने टाइम देखा, तो आवर्स में अगर टाइम देखा हमने तो कितना हो जाएगा, 2 मिनट्स है तो 2/60 आवर्स हो जाएगा, तो यहाँ से हमने बोला 2/60 आवर्स, ये बनेगा। अब 2/60 हो गया यानी कि 1/30, तो 1/30 हो जाएगा और ये मीटर पर आवर में आ जाएगा, तो हमने देखा 63.4 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से हो जाएगा 30, ये हो जाएगा मीटर पर आवर में आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 1902 मीटर पर आवर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। अब देखिए सेकंड हमारे पास में है, सेकंड में हमको क्या बोला है, अ मैन इन अ बोट रोविंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस 100 मीटर हाई टेक्स 2 मिनट्स टू चेंज द एंगल ऑफ elevation of the top of the lighthouse from 60 degree to 30 degree, find the speed of the boat meter per minute। मीटर पर मिनट में हमको स्पीड ऑफ बोट बताना है, क्या होगा, देखिए हम यहाँ पे सेकंड को कंसिडर करते हैं और सेकंड का सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। देखिए डायग्राम कैसा बनेगा, ये हमारे पास में एक लाइट हाउस होगा, लाइट हाउस, ये होगा लाइट हाउस। अब लाइट हाउस कितना है, 100 मीटर्स हाई है, तो हमने बोला ये 100 मीटर्स हाई लाइट हाउस हो गया। अब 2 एंगल्स हमारे पास बन रहे हैं, 2 एंगल ऑफ एलिवेशंस बन रहे हैं, ये हमने 2 बनाए। अब देखिए यहाँ से हमारे पास में 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो एक तो हो गया यहाँ से 60 डिग्री और एक हो गया 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन से तो हॉरिजॉन्टल से अपवर्ड की तरफ एंगल बनने वाले हैं, तो यहाँ से हमने बोल दिया इसको ए बी सी और डी बोल दिया। अब यहाँ से ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल होगा क्योंकि वर्टिकल ही होता है हमारे पास में ये। तो अब यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट बताना है, तो हमारा बेसिकली वर्क क्या है, हमको क्या करना है, सी डी फाइंड आउट करके बताना है। तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल कंसिडर किया, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 60 1060 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारे पास 100 है और बेस कितना हो जाएगा बी सी, तो हमने बोला बी सी इज इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा 100/√3 हो जाएगा, ये मीटर्स में आ जाएगा। अब देखिए अब बात कर लेते हैं, इन ट्रायंगल हमने बात की ए बी डी की, तो 1030 बनेगा, दिस विल बी यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो जाएगा हमारे पास में बी डी हो जाएगा, सो इट्स इम्प्लाइज बी डी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। अब 1030 हमारे पास 1/√3 होगा, तो यहाँ पे 100√3 हमारे पास मीटर्स आ जाएगा बी डी। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अब यहाँ से हम सी डी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो सी डी कितना हो जाएगा, सी डी हमारे पास हो जाएगा बी डी माइनस सी डी, बी डी माइनस बी सी, तो यहाँ से हो जाएगा बी डी माइनस बी सी हो जाएगा। तो यहाँ से हमने बोला बी डी हमारे पास में कितना आ गया 100√3 माइनस यहाँ से 100/√3 बनेगा ये। अब हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पे 100 और ये √3 3 - 1 बन जाएगा डिवाइडेड बाई √3। अब देखिए इसका हम क्या कर लेते हैं, रेशनलाइज भी कर लेते हैं, तो यहाँ पे √3 से हमने डिवाइड मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये कितना बन जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई √3 डिवाइडेड बाई, ये √3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 3 बचेगा,
तो ये हमारे पास बन जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाई 1.732 डिवाइडेड बाई 3 बन गया ये बन गया हमारे पास 3। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं अब। तो यहाँ से बन जाएगा 115.3334 हमारे पास में मीटर्स आ जाएगी ये डिस्टेंस। अब हमको फाइंड आउट करना है स्पीड। तो यहाँ से स्पीड क्या हो जाएगी, देखिए स्पीड जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डिस्टेंस है 115.34 मीटर्स, और हमको टाइम 2 मिनट्स का गिवन है और हमको मीटर पर मिनट्स में ही निकालना है। तो हमारे पास स्पीड क्या हो जाएगी, ये तो हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया 2 मिनट्स का। तो यहाँ से 2 का डिवाइड कर दिया, ये आ गया 5, एंड देन यहाँ पे हो जाएगा 7, और यहाँ पे 13 है तो 6, यहाँ पे हो जाएगा 14 यानी कि 7। तो ये हमारे पास में 57.67 मीटर्स हमारे पास में क्या आ जाएगी, मीटर पर मिनट में हमारे पास में क्या आ जाएगी, ये हो गया, ये मिनट में हो जाएगा, ऊपर वाला मीटर में और ये मिनट में। तो मीटर पर मिनट हमारे पास स्पीड आ जाएगी। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट सेकंड का आंसर तो ये हो जाएगा, और जो फर्स्ट है उसका आंसर हो जाएगा 1902 मीटर पर आवर हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर्स होंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।